यदि ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि आपके प्यार को भी लग गई है किसी की बुरी कड़ी नजर, हाँ, क्योंकि जब विवाह हुआ था तो वही पति आगे पीछे डोलता था और अब वही पति तुम्हें देखना पसंद नहीं करता। तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लगती उसे, तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती है, तुम कुछ भी बोलते हो उसे परेशानी हो जाती है। ऐसा जता देता है अपने व्यवहार से वह तुम्हें कि तुम ही हो वह कारण जिसकी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई है। तुम प्रातः उठती हो, हर प्रयत्न करती हो उसे और उसके परिवार को संवारने का, उसके साथ अच्छे से रहने का, अच्छा व्यवहार करने का, जीवन को संयम से आगे बढ़ाने का, परंतु उसका व्यवहार तुम्हारे लिए ऐसा है कि मानो बस तुम्हारे ही आने से उसका जीवन खराब हो रहा है। सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, अब कुछ ठीक नहीं रहेगा। तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे देती, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम यहाँ क्यों रहती हो, अपने मायके क्यों नहीं चली जाती, क्यों बार बार आ जाती हो, आई हो तो मेरे कमरे में क्यों रह रही हो, वहां चली जाओ, मेरे सामने मत आओ। अर्थात कुल मिलाकर तुम्हारा पति ऐसा व्यवहार करता है तुम्हारे साथ कि बस तुम किसी तरह से उससे दूर चली जाओ। वो बर्दाश्त नहीं करना चाहता, तुम्हें देखना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता। क्या बात है कि वही पति तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, वही तुम्हारे प्यार में पागल था, वही जिसे तुम्हारे सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता था। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ ऐसा किसी ने कर दिया, कुछ किया कराया, जादू मंतर, किसी ने घर बैठे क्या बलाएं भेज दी तुम्हारे गृहस्थ जीवन में कि सब कुछ उल्टा हो गया। अब वो तुम्हें देखना पसंद नहीं करता, तुम्हारी आवाज पसंद नहीं करता, तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहता, अपनी माँ से, अपनी बहन से तुम्हारी शिकायतें लगाता है, बाजार भर में बोलता फिरता है, मेरी पत्नी की वजह से मेरा जीवन खराब हो गया, मैं गलत लड़की से विवाह कर बैठा, तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी है, एक मेरी पत्नी है, नर्क बना दिया है उसने मेरे जीवन को। अर्थात जब कुल मिलाकर तुम्हारा पति ही तुम्हारा शत्रु बन जाए, वह हाथ क्या थामे तुम्हारा, तुमसे ही शत्रुता निभाए। मिला जुला कर जब ऐसा लगे जैसे कि अब मुझसे यह रिश्ता पहले की तरह नहीं संवारा जाएगा, क्योंकि कोई है जो घर बैठे चाबी घुमा रहा है। तुम अतीत पर पीछे यादें डालती हो तो तुम्हें लगता है कि एक दिन हम किसी रिश्तेदार के घर गए थे, वहां इन्होंने जो भोजन किया तब से इनकी मति मर गई। कभी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किसी ने कुछ खिला पिला दिया जिसकी बात से तुम किसी को अच्छी नहीं लगती। देखो, मामला बहुत तरह का हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में अनगिनत ऐसे मामले हैं। लौंग से कोई तुम्हें वशीकृत कर सकता है, तुम्हारे पति को कोई पानी पढ़कर कुछ भी छीट सकता है जिससे कि तुम दोनों का जीवन बिगड़ जाए। तुम्हारे अंडरगारमेंट्स को कोई भी चोरी कर सकता है और उससे घर बैठे ऐसी प्रक्रिया कर सकता है जिससे कि अब तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए, खत्म हो जाए। तुम्हारे पति का व्यवहार बदल जाएगा तुम्हारे प्रति, तुम्हारी जुबान बदल जाएगी, तुम खुद बदतमीजी करोगी उसके साथ और यह रिश्ता खंडित हो जाएगा, परंतु इसकी चाबी किसी और के हाथ में होगी। अद्भुत है ना? तो संभल कर रहना है। यदि तुम्हारा पति बहुत प्यार कर रहा है तुमसे, बहुत ख्याल रख रहा है, घूमने फिरने जा रही हो, हर इच्छा पूरी कर रहा है, तो इस बात को बहुत ज्यादा नहीं बताना है किसी को, बहुत ज्यादा खुश होकर नहीं बताना, चाहे कोई भी हो, तुम्हारी खुद की सिस्टर हो, दोस्त हो, परिवार की कोई महिला हो, किसी को भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर बहुत बार ये बातें खोलकर नहीं बतानी है। इससे भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कटुता आ जाती है और ये रिश्ता खराब हो जाता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, अच्छी बात है, तुम्हारा पति तुम्हें बहुत चाह रहा है तो खुश रहा करो, भीतर ही भीतर शो ऑफ मत किया करो। ये एक ज्योतिष होने के नाते मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब रिश्ता बिगड़ चुका है, अब कैसे सुधारे? अब सब कुछ खराब हो गया है, अब कैसे संवारे? लग गई है किसी की कड़ी नजर, कोई घर बैठे चाबी घुमा रहा है, तब क्या करें? क्या कुछ हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है ना। समस्याएं हैं तो समाधान है, बीमारी है तो इलाज है, और जब ऐसा कोई मामला है तो ज्योतिष ज्ञान है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, भाग्य बदल दूंगी। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए आप दोनों के बीच, मैं संवारूंगी, सुधारूंगी। विश्वास के साथ रहना, मेरे साथ जुड़े। यहाँ आ गए हो और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे। एक नींबू ले लेना अमावस्या तिथि के दिन। अमावस्या तिथि के दिन एक नींबू ले लेना। नींबू बड़ा हो, रसीला हो और साइज में, आकार में बड़ा हो, ताजा हो। तिथि अमावस्या कोई भी दिन पड़े, शनिवार से सोमवार से संडे कोई भी दिन पड़े मत देखना। अमावस्या तिथि के दिन एक बड़ी नींबू ले लेना। नींबू पर लाल कलर की कलम से, ध्यान दो ये पत्नी को वश में नहीं करने का उपाय है। अर्थात पति को यदि पत्नी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है या ये रिश्ता टूटने की कगार पर है तो पति ना करे यह प्रयोग, ये महिला ही करेगी, अर्थात पत्नी ही करेगी। समझ में आ गई बात? पत्नी लाल कलर की कलम से इस नींबू पर 3 बार अपने पार्टनर का नाम लिखेगी। केवल नाम, शर्मा वर्मा प्रसाद कुछ नहीं लिखेगी, नाम। राकेश है तो राकेश राकेश राकेश, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके गोलाई में इस नींबू पर नाम लिख देगी। जहां जहां उसने अपने पति का नाम लिखा उस पर हल्का सा लाल रंग के सिंदूर का एक एक तिलक दे देगी। नींबू जो होता है वो 100 में से 100% शुक्र होता है, उसमें 70% तो जल ही होता है, यानी कि अंदर उसका भीतरी भाग चंद्रमा होता है। रंग से वो गुरु होता है, काम वो शनि का करता है। मतलब मैं क्या कहूँ कि क्या है ये, काटना वाटना नहीं है। नींबू को तुमने 3 बार उस पर रेड कलर के कलम से नाम लिख दिया, 3 सिंदूर पे तिलक लगा दिया। इसे अपने दाहिने हाथ पर रख लेना, ऐसे रख लेना। खुले आसमान के नीचे चले जाना। दिन भर में किसी भी समय करना, सूर्यास्त के बाद नहीं करना। अमावस्या तिथि के दिन खुले आसमान के नीचे जाकर आंखें बंद करके, मैं तुम्हें बताऊं, किसी चीज की हम अनुभूति करते हैं, ठंड की अनुभूति करो, महसूस करो मुझे ठंड लग रही। गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ठंड पर, फिर अपने शरीर में ठंड की फीलिंग महसूस करते हैं। आज तुम्हें पार्टनर को महसूस करना है, पति को महसूस करना। आंखें बंद करो सबसे पहले मोटे भाग से, बिल्कुल, क्योंकि जब हम तुरंत आंखें बंद करते तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। तो पति के नाम को स्मरण करो, नाम के बाद याद करो वो तुम्हें देखने गए थे, सबसे पहले उन्होंने देखा था तुम्हें शर्म आ रही थी, तुम आंखें झुकाई हुई थी, कौन क्या कर रहा था, उन पलों को याद करो, तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। फिर पति की बातों को याद करो, सिंदूर पड़ते वक्त का सीन याद करो, विदा हो रही थी, तुम रो रही थी, कैसे उसने चुप करवाया था, फिर घर आई थी, प्रथम उसने तुमसे कितनी प्यार भरी बातें की थी, तुम दोनों का अच्छा संबंध चल रहा था, सब कुछ याद करो। फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। नींबू को हाथ में लेकर कोई भी नकारात्मक चीजें याद मत कर लेना, उसने थप्पड़ मारा था, गालियां दी थी, अपशब्द बोले थे, इन बातों को याद मत करना। तुम इतने अच्छे अच्छे पलों को याद करो कि आंखें बंद करके तुम मुस्कुराने लगोगे। जब यह पल आ जाए कि चेहरा भी पति का दिख रहा हो, नाम भी स्मरण हो, अनुभूति भी होने लगे कि इस क्षण मैं अकेले नहीं खड़ी हूं, वह भी खड़ा है मेरे साथ, बस इस पल को आकर्षित कर लो। सिर्फ अच्छी बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। मुंह से एक भी शब्द मत बोलना, मुट्ठी बंद करना नींबू के साथ और घर से बाहर चले जाना। जहां पर भी तुम्हें गोबर का ढेर दिखे, गोबर दिखे, गाय किया हो चाहे भैंस किया हो, कुछ मतलब नहीं है, तुमने तो देखा नहीं कि किसका गोबर है। जहां भी गोबर दिखे तुम्हें, यह नींबू को ले जाकर तुम्हें गोबर में डाल देना है। हाथों से थोड़ा गोबर से बंद भी कर देना। यदि नींबू डालने से पूरा ही अंदर चला गया, गोबर से ढक गया तो बहुत अच्छी बात है, ना ढके नींबू दिख रहा हो तो तुम उसे गोबर से ढक देना। उसके बाद ही मुंह से कोई शब्द बोलना, वापस घर चले आना। जो भी किया कराया हो, किसी ने अपने घर से बैठकर कोई चाबी घुमाई हो, तुम्हारे इस रिश्ते को उल्टी दिशा दे दी हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक बार में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम देखो चमत्कार और करो अपना यह उपाय और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।